प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज सभी एआईएमआईएम पार्टी के चाहने वालों के लिए। आप अगर सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से क्या बड़ी खबर आएगी, तो आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेतागण एआईएमआईएम पार्टी के कार्यालय जो लखनऊ में है, जहां से शौकत अली साहब उस कार्यालय में रहते हैं, वहां वो लोग पहुंचे और एआईएमआईएम पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया। पूरी जानकारी देंगे ये लोग कहां से हैं और कौन है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। चलिए करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट। तो आपको बता दूं कि एआईएमआईएम पार्टी के जो कार्यालय हैं लखनऊ में, वहां पे समाजवादी पार्टी के गाजियाबाद से और मेरठ से कई बड़े दिग्गज नेतागण वहां पहुंचे। उनके बाद एआईएमआईएम पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये वो लोग हैं जो एआईएमआईएम पार्टी में आने के लिए पहले तैयार नहीं हो रहे थे। यही वो लोग हैं जो असदुद्दीन अवैसी साहब को बार बार इल्जामात लगाते थे, लेकिन अब समझ में आ गया है, असदुद्दीन अवैसी साहब को ये लोग पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों की लड़ाई को लड़ते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब हक की लड़ाई को लड़ते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ना ही मुख्यमंत्री बनने के लिए यहाँ पे आते हैं, ना ही प्रधानमंत्री बनने के लिए। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 में, तो उस समय एआईएमआईएम पार्टी को एक भी सीटों पर कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन इसी साल पंचायत चुनाव भी होना है उत्तर प्रदेश में, उनके बाद विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो पंचायती चुनावों में भी एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उनके बाद जो विधानसभा का चुनाव होंगे 2027 में, उस विधानसभा का चुनाव में भी एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह से लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बीएसपी पार्टी के लोग एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं लगातार, इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई पहचान दिलाएगी, एक नई पहचान एआईएमआईएम पार्टी को दिलाएगी। और असदुद्दीन अवैसी साहब जो सियासी जमीन तलाश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो सियासी जमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हासिल करेंगे। इस बार 2027 विधानसभा चुनाव में जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जंग हुआ, पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो असदुद्दीन अवैसी साहब को भरपूर अपना समर्थन दे रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब को पसंद कर रहे हैं। बल्कि मुसलमान ही नहीं, बल्कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी अब असदुद्दीन अवैसी साहब को पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब एक अच्छे नेता है। असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों की लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन हमने आज देखा असदुद्दीन अवैसी साहब अपने देश के लिए पाकिस्तान से भिड़ गए और पाकिस्तान की को पूरी तरह से बेनकाब करने का काम किया, पाकिस्तान को पूरी तरह से लथाड़ने का काम किया। पहलगाम हमले के बाद असदुद्दीन अवैसी साहब जितना जवाबी हमले किए हैं, उतना कोई भी नेता, ना बीजेपी के नेता या कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी पार्टी के नेता उतना हमला नहीं किए हैं जितना असदुद्दीन अवैसी साहब किए हैं। और असदुद्दीन अवैसी साहब पूरा चर्चा में भी बने हुए पाकिस्तान